नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण के लिए जो बेसिक सा फार्मूला होता है हमारा, उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी सीधा सीधा बात करें तो हम फोकस दूरी, दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियों के बीच संबंध को पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चा, देखिए ये जो आपके सामने ये जो चित्र बना हुआ है, इसी चित्र को आप समझिएगा। ये बहुत ही प्यारा चित्र है। तो इसको सबसे पहले हम आपको समझाने से पहले पूरा बना कर दिखाएंगे, ठीक, कि किस प्रकार से हम इस चित्र को बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको एक जो है अवतल दर्पण बना लेना है, अवतल दर्पण बनाना है। उसके बाद आपको इसके पीछे जो है इस तरीके से आरेख बना लेना है। ठीक, देखते रहिएगा बस। अगर आप देखते रहेंगे तो आप सीखेंगे बहुत कुछ। ठीक, अब इसमें अगला नंबर क्या है कि भैया आपको क्या करना है, आपको एम डैश, ध्यान दीजिएगा, एम डैश आप इस तरीके से बना सकते हैं, एम डैश, ठीक, जो इसके दर्पण के द्वारक हो जाएंगे। ठीक बेटा, उसके बाद आप यहाँ से मुख्य अक्ष ले लेंगे। ये आपका जो बिंदु होगा ये पोल होता है, इसलिए हम इसे पी से दिखा देंगे सीधा सीधा। ठीक, इतना समझ में आया? बिल्कुल। ये हमारा सेंटर हो जाता है यहाँ पर। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र हम इसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु खड़ी है। यहाँ पर हम एक वस्तु मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु खड़ी है, जिससे जिससे क्या हो रहा है बेटा, जिससे कि प्रकाश जो है इस दर्पण पर आपतित होता है, इस पर आपतित होता है, और उसके बाद रिफ्लेक्ट होके बेटा यहाँ से गुजर जाता है। अभी जहाँ से जाता है बेटा, आपको ये पता होना चाहिए कि इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फोकस कहते हैं। ठीक, तो मुख्य फोकस से होकर जाती है। यानी आपने जो दर्पण के नियमों को पढ़ा होगा कि दर्पण पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो किस प्रकार से आती हैं। तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए दर्पण पर आपतित होती है तो वो कहाँ से होकर जाती है भैया, फोकस से होकर जाती है, सीधा सीधा। उसके बाद अब आपको क्या देखना है कि भैया अगर यही प्रकाश आपका मान लेते हैं कि यहाँ से होकर जाएगा इस तरीके से, तो वापस दोबारा यहीं से वापस लौट जाता है। तो ये तो एक तरीका ये हो गया कि भैया ये ऐसा जा रहा है। ठीक, तो एक आपका ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास क्या बन जाता है बेटा, यहाँ पे आपके पास प्रतिबिंब बन जाता है। यहाँ पे आपके पास क्या बन जाता है बेटा, प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक, इतना समझ में आ ही रहा होगा, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। अब इसमें देखिए कुछ चीज़ों के हम नाम भी लिखते हैं। तो कुछ चीज़ों के नाम लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे इसे ए लिख देते हैं, इसे हम बी लिख देते हैं, तो ये वस्तु हो जाता है आपका, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम उल्टा कर भैया है, तो यहाँ पे हम ए डैश कर लेंगे और यहाँ पर हम बी डैश कर लेंगे, इस तरीके से। ये ए डैश और ये बी डैश, यहाँ पे कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है हमारा, हम इसे जी मान लेते हैं, इसको हम जी कह लेते हैं। ठीक, और यहीं से हम एक छोटा सा लाइन इस तरीके से सीधा एक पॉइंट एच जो है खींच लेते हैं, एक पॉइंट हम एच खींच लेते हैं। ठीक बेटा, यही सेम चित्र जो है आपका, यही जो आपका सेम चित्र है वो यहाँ पर आपके पास देखिए बेटा बना हुआ है। ये जो आपका सेम चित्र है ये बना हुआ है, कोई समस्या नहीं। देखिए सेम आपका चित्र यही चित्र है, कोई समस्या नहीं है। बस याद रखिए कि आपको यहाँ पर जी लिख लेना है और एक यहाँ पर आपको एच लिख लेना है। बाकी आपके पास जो व्यवस्था है वो एकदम सेम है, कोई समस्या नहीं, एकदम वही चीज़। ठीक, हाँ एकदम सेम। ठीक बेटा, अब देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि आप देख रहे होंगे कि एक लाइन ये जो आई हुई है ये वाली, ये यहाँ से यहाँ गई है, देख रहे हैं ये वाली। अभी इससे आप कुछ भी लेना देना मत रखिएगा ना, क्योंकि आपको मैंने कहा ना कि आप इतना ही समझ लीजिए। ठीक, इस वाली रेखा को आप मत बनाइएगा, यहाँ इससे हमारा कोई लेना देना भी नहीं है। चित्र में मैंने बना दिया था, जिससे जो है यहाँ पे भी बचा हुआ है। फिलहाल आपके लिए ये जो है ज़रूरी नहीं है। ठीक, आया बात समझ में? तो आप इसको जो है इस तरीके से समझे रहिएगा। ठीक बेटा, हाँ। तो अब देखिएगा बात मैं यहाँ पे करूँगा, तो सबसे पहले जो कुछ बातें होती हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत भाषाएं होती हैं उन्हें लिखकर ही हम आगे सवालों को चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये लिख देंगे भैया कि माना माना M1 या
M1 या M डैश जो आप बोल सके कि ठीक, तो M डैश एक अवतल दर्पण है। इस तरीके से आप लिखेंगे कि एक अवतल दर्पण है, ठीक, इस तरीके से, ठीक बेटा, एक अवतल दर्पण है। ज़रूरी था, मैंने लिखा कि भैया ये एक अवतल दर्पण है, ठीक। उसके बाद अब क्या कि भैया दर्पण है और जिसका ध्रुव हम लिखेंगे, जिसका ध्रुव P है, ठीक, फोकस F है, ये सब आप लिखेंगे भैया कि फोकस F है, तथा वक्रता केंद्र जो है, वक्रता केंद्र, जो वक्रता केंद्र है वो क्या है बेटा, वो C है, ठीक, ये ध्यान रखिए इस प्रकार से कि ये जो वक्रता केंद्र है वो C है, ठीक, एकदम क्लियर। अब यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे कि वस्तु AB से प्रकाश किरण वस्तु AB से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष, ये आपका जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर होकर दर्पण पर आपतित होती है, दर्पण पर आपतित होती है। इस तरीके से लिखेंगे कि दर्पण पर आपतित होती है तथा परावर्तित या हाँ लिख सकते हैं परावर्तित, ठीक, तो ये परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। क्या लिखेंगे, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ठीक बेटा, इस तरीके से कि मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि इतना तो आप लिख लेंगे, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मुझे अंदाजा है। अब लिखेंगे तथा मैंने आपको बोला है कि ये वाला आप जो है इसको आप मत लिखिएगा, मत बनाइएगा, आप केवल एक सीधी लाइन ये वाली और ये वाली बना लीजिएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे अभी हमें कोई भी जो परेशानी है नहीं होने वाली है ना। तथा वस्तु से दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होते हुए वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है तथा परावर्तन के बाद उसी मार्ग में लौटती है या लौट जाती है, चाहे जो लिख लीजिए, वो दोनों आप लिख सकते हैं, लौट जाती है, ठीक, इस तरीके से आप दोनों चीज़ों को लिख सकते थे, तो हमने इसको लिख दिया। अब इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, अब आप देखिए यहाँ से, अब आप जो है इसको शुरू कर सकते हैं अपने सवाल को। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, एकदम बारीकी चीज़ें हैं कि अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि भैया जो त्रिभुज, अब देखिएगा यहाँ से कि जो आपके पास त्रिभुज ABC, जो त्रिभुज है आपके पास ABC, ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज के ऊपर हम बातें कर रहे हैं। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ जिससे कि आपको ये दिखे, ठीक, एकदम, जी हाँ, ये जो त्रिभुज आपको इस समय हाईलाइटेड दिखा रहा है तो वो त्रिभुज ABC। इसके जस्ट अपोजिट जो त्रिभुज आपको लेना है बेटा, वो त्रिभुज है, देखिए ये वाला त्रिभुज दिख रहा होगा, मेरा अंदाजा है ये वाला त्रिभुज, ठीक, तो त्रिभुज ABC समरूप है भैया किस त्रिभुज के,
त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, तो ये देखिए त्रिभुज ए बी सी और ये त्रिभुज जो आपका ए डैश बी सी है, ये क्या है, ये आपका समरूप है। इसकी वजह से अतः अतः क्योंकि समकोणिक है, ये क्या है बेटा, समकोणिक भी हैं ये त्रिभुज। देखिए यहाँ पे आपका पहली चीज़ तो ये देखिए, यहाँ पे ये दोनों 90 डिग्री है, साथ ही साथ आपका ये कोण भी आपस में बराबर है, जिसके वजह से ये क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। अतः हम क्या करते हैं, आपने कक्षा 10 के अंदर पढ़ रखा होगा कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, ठीक। तो इस हिसाब से हम एक तरफ ए बी लिख सकते हैं तथा दूसरी तरफ ए बी के जस्ट अपोजिट ए डैश बी डैश लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश हम लिख सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हम ये बी सी लिख सकते हैं, देखते रहिएगा, हम बी सी लिख सकते हैं। फिर जस्ट उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, बी डैश सी लिख सकते हैं। तो ये हम इतना लिख सकते हैं, तो हम इसको समीकरण नंबर 1 भी कह सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखिए, अब पुनः इसके बाद अगर हम ध्यान दें तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर आपको ध्यान देना है कि अब यहीं साइड में हम थोड़ा कर रहे हैं कि यहीं पर हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो हमारा त्रिभुज एफ, देखिए जो हमारा त्रिभुज है एफ जी एच, ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज एफ जी एच वो भी समरूप होगा किसके, एफ जी एच देखिए किसके समरूप होगा, ए डैश त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास ये समरूप। इसके समरूपता पर हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम जो है यहाँ पे जी एच है, ये जो हमारे पास जी एच है, ये जो जी एच है हमारे पास, हम इसको लिखेंगे कि भैया ये जी एच, साथ ही साथ हम अनुपात में क्या डालेंगे बेटा, ए डैश बी डैश, देखिए ए डैश बी डैश ये हम अनुपात में डालेंगे, ठीक, बराबर करते हैं। अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एफ बी डैश हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ बी डैश, ठीक, जी एच निकाला था ना हमने, तो इसको नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ऊपर एफ एच, क्योंकि हमने ऊपर वाले लिखे ना, तो सामने उसके वही लिखेंगे। तो एफ एच ये एकदम थोड़ा इसको हम अलग कलर से कर दें वरना समस्याएं हो सकती है ना, तो इसलिए थोड़ा इसको, हाँ देखिए, तो ये आपका एफ एच, यहाँ पे आपका एफ एच हो गया ये, ठीक, एफ एच सही है। और ये आपका हो जाएगा एफ बी डैश, तो ये हो जाएगा एफ बी डैश, ठीक। इसे हम यहाँ पर जो है देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है बेटा, क्या कि जो हमारे पास ये कोण है, जो आपका ये भुजा है जीपी, जो आपका जीपी है, यानी जीपी मत कहिए, जीएच कह लीजिए, ये जो आपकी जीएच है, जो आपका ये जीएच है वो एबी के बराबर है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि भैया जो आपका जी एच है, या देखिए यहाँ पे आपका पास जो ये जी एच है वो ए बी के बराबर है, क्योंकि दोनों भाई समांतर पर थे, तो जी एच आपका क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। इसके कारण हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस जी एच के जगह पे ए बी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पर देखिएगा, हम यहाँ पे ए बी लगा देते हैं। तो ए बी डैश, यहाँ पे ए डैश बी डैश बराबर एफ एच और ये एफ बी डैश, इस तरीके से ये हमारे पास समीकरण 2 हो गया। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो गया। आया बात समझ में, यहाँ तक तो कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब आ जाता है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण एक व दो से, समीकरण 1 व 2 से, देखिए तो अब यहाँ पे अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा एफ एच, देखिए दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम इसको बराबर लिख रहे हैं, एफ एच बराबर एफ बी डैश बराबर एफ बी डैश बराबर, ठीक, एकदम याद रखिए, या आप इसको इधर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इधर रखिए चाहे उधर रखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बी सी और ये हो जाएगा आपका बी डैश सी। तो ये आपके पास यहाँ पर ये एकदम आराम से बचा हुआ है। अब एक बात समझिएगा कि अगर हम मानते हैं कि ये जी पी के पास हो, अगर हम माने कि ये जी पी के पास हो, यानी जी पी के नज़दीक हो, तो तब क्या होगा, तो हम यहाँ मानेंगे, माना
जी पी के समीप है, जी पी के समीप है, अतः जी पी के समीप है, अतः एफ एच बराबर हम लिख सकते हैं बेटा क्या, पी एफ। देखिए यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर आपका ये वाला हिस्सा अगर इस तरफ झुकेगा तो ये और पीछे होता चला जाएगा, ये क्या होता चला जाएगा और पीछे होता चला जाएगा। यानी जो आपका एच से लेके एफ तक की दूरी है और जो ये पी से लेके एफ तक की दूरी है लगभग आपस में बराबर हो जाते हैं। यानी जब हम इसको लेकर नीचे आएंगे तो ये और पीछे होता चला जाएगा, जिसके कारण क्या होगा बेटा कि आपका एफ एच जो होता है, जो एफ एच होता है वो पी एफ के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? ये भी, ये तो बड़ा है अभी तो आपको इतना लग रहा है, लेकिन अगर ये छोटा होता तो ये क्या हो जाता है एक समय के लिए, जो आपका पी एफ है और जो एच एफ है इनकी जो दूरी होती है वो आपस में बराबर हो जाती है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हम एफ एच के जगह पे पी एफ लिखेंगे। ठीक बेटा, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे आपको समझना है कि हम यहाँ पे एफ एच की जगह पी एफ लिख रहे हैं। तो ये हो गया बी सी बटा बी डैश सी इज इक्वल टू एफ एच की जगह पे पी एफ बटा एफ बी डैश। ये आपको समझना है और अपने प्रयास भी किया होगा तो आप समझ भी गए होंगे। कोई बहुत हार्ड चीज़ तो थी नहीं यहाँ पर ना, एकदम सही बातें तो समझ में आ ही रही होंगी, कोई समस्या नहीं हो रही होगी। ठीक, अब इसके बाद आप ध्यान देंगे तो आपको यहाँ से बातें समझ में आना स्टार्ट होंगी। ठीक बेटा, देखिए अब क्या है कि आपका ये जो BC है, जो आपका BC है, ठीक, थोड़ा सा अब हम क्या करते हैं, हम एक जो अलग है एक अलग से यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम एक अलग पेज लेते हैं जिससे कि हम आपको और समझा सकें। तो यहाँ से हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए BC बटा बी डॉट सी बराबर पी एफ बटा एफ बी डैश। तो अगर आपने यहाँ तक नहीं लिखा होगा तो आप यहाँ तक लिख लीजिए। ठीक, क्योंकि हम थोड़ा सा और ऊपर लेंगे, क्योंकि अब हमें यहाँ पे आपको समझाना हो जाता है ना, इसलिए हम चित्र को दिखाएंगे। तो चित्र को दिखाने के लिए थोड़ा सा हमें इसको यहाँ पर लेना पड़ेगा इस तरीके से। तो अब देखिएगा, अब हम इस BC का मान देखें तो BC का मान क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो BC का मान क्या है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ये BC का मान है बेटा, इस BC को हम क्या लिख सकते हैं, इस BC को हम लिख सकते हैं PB। देखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं, इस BC को हम लिख सकते हैं कि भैया PB। ठीक, क्या लिख सकते हैं, PB, यानी BC को हम PB माइनस PC लिख सकते हैं, PB माइनस PC लिख सकते हैं। देखिएगा, अगर हम PB में से PC को घटा दें तो हमें इतना बचेगा, यानी टोटल में से हम इतने को घटा दें तो हमें केवल इतना मिलेगा। सीधा सीधा मान है भैया, कोई समस्या नहीं। अब B डैश C है, क्या है, B डैश C, हमें इतना निकालना है, केवल इतना निकालना है। तो हम क्या करेंगे, PC, हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे PC माइनस, और ये देखिए PB डैश, तो ये हो जाएगा PB डैश एकदम आराम से। फिर बराबर लगा देते हैं। PF को कन्वर्ट नहीं करना है आपको, बस आप ऐसे ही छोड़े रहिए। FB डैश, देखिए FB डैश यहाँ से यहाँ तक है, FB डैश यहाँ से यहाँ तक है बेटा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे PB डैश कर लीजिए, PB डैश करेंगे। ठीक, माइनस करिए PB डैश में से अगर आपने PF घटा लिया, PB डैश में से अगर आपने PF घटा लिया तो आपका काम बन गया। अब आपको एक चीज़ नोटिस करना है, ध्यान से इस बात को देखिएगा कि बेटा ये जो ध्रुव है, जो ध्रुव है, ध्रुव से जो पोल की दूरी होती है, माफ़ करिए, पोल यानी ध्रुव से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसे हम V कह देते हैं, और जो फोकस से P की जो दूरी होती है उसे हम बेटा F कह लेते हैं। ठीक, और जो C से P की दूरी होती है उसे बेटा हम R कह लेते हैं। ठीक, और वस्तु से देखिए, ये जो आपकी वस्तु है, जो आपकी वस्तु से P की दूरी होगी उसे हम U कह लेंगे। ठीक, उसे हम क्या कह लेंगे बेटा, U कह लेंगे। और सब बाएं दिशा में है तो इन सब का मान माइनस में आना चाहिए। तो अब देखिए, जो आपका PB है, P से B तक, ये किसकी दूरी है, ये तो भाई वस्तु की दूरी है, और वस्तु को दूरी को हम क्या कहते हैं, U कहते हैं। और ये इस साइड में है, इस साइड में हम लोग देख रहे हैं, तो इसलिए हमें इसे माइनस में लेना पड़ेगा। फिर हम माइनस लगाते हैं। अब PC का मतलब क्या है, देखिए
पीसी, पीसी का मतलब है वक्रता त्रिज्या यानी आर, तो ये भी इधर जा रहा है तो ये भी माइनस में ही आएगा, एकदम सही। फिर हम बटा करेंगे। अब देखिए पीसी है, पीसी तो फिर से माइनस आर लेंगे, कोई समस्या नहीं, फिर से माइनस आर लेंगे। माइनस है, माइनस लगाएंगे। पी बी डैश है, पी से बी डैश है, यानी ये किसका वैल्यू आ रहा है बेटा, वी का आ रहा है, तो ये भी माइनस में होगा, ये माइनस बी वी हो गया। बराबर का चिन्ह लगाएंगे। पी एफ क्या है बेटा, देखिए पी से एफ तक, तो पी से एफ तक की जो वैल्यू है भैया उसे हम एफ ही कहेंगे, तो हम इसको एफ ही कहेंगे एकदम इसी तरीके से, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। अब देखिए पी बी डैश है, पी से बी डैश यानी प्रतिबिंब की दूरी, यानी यहाँ पे माइनस वी आ जाएगा सीधा सीधा। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। पी एफ का वैल्यू क्या होता है, देखिए पी एफ का वैल्यू यानी माइनस एफ, तो ये फिर से माइनस एफ, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। अब यहाँ तक तो आपको समझ लेना ही उत्तम है। अब देखिए अब यहाँ पर अब आगे काम क्या होगा, अब यहाँ पर आगे करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे कि माइनस यू, और ये माइनस आपका प्लस हो गया, और आर हम लिखेंगे बटा माइनस आर, देखते रहिएगा बस, माइनस आर। अब ये हो गया आपका माइनस आर, फिर आप लगाएंगे बेटा प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ये हो गया आपके पास वी। बराबर हमने लिखा, एफ की जगह पे एफ लिखेंगे, नीचे माइनस वी, और ये आपके पास प्लस एफ, ठीक, एकदम सही। अब देखिए आर जो होता है बेटा, आर जो होता है वो 2f होता है, यानी वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस की दोगुनी होती है, तो इसलिए r बराबर 2f। तो r की जगह पे 2f लिखा जाएगा अब, तो माइनस यू प्लस 2f बटा माइनस 2f प्लस v बराबर f बटा माइनस वी प्लस एफ, ठीक बेटा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब देखिए इसको हम इधर लेके जा रहे हैं, तो अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस यू प्लस 2f ब्रैकेट के अंदर, इसको हम उधर लेके गए तो माइनस वी प्लस एफ बराबर, इसको अगर हम उधर लेके गए तो एफ के साथ गुणा होना पड़ेगा सबको, सीधा सीधा बात है भाई। तो ये देखिए माइनस 2f और प्लस वी, ठीक, और ये भी आपका जो पी एफ होगा देखिए बेटा वो इधर है ना, तो इसलिए ये माइनस में होगा, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये भी माइनस में था, मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, आप इसको माइनस लगा लीजिएगा, तो ये माइनस में हो जाता है, ठीक, याद रखिएगा इसे। अब क्या करना है देखिए, अब आगे आगे की व्यवस्था बहुत दमदार है। अब देखिए माइनस और माइनस तो आपका प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास u और v, ये आपके पास यू वी हो गया प्लस में। फिर इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो माइनस यू एफ, अब इसका गुणा हम इसके साथ करते हैं तो प्लस 2v_f, इसका गुणा हम इसके साथ कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा ये देखिए इसके साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में हो जाएगा ना, 2f वाला ये आपका माइनस में हो जाएगा, एकदम सही, हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं माइनस में, ठीक। तो देखिए उसके बाद इसका इसके का साथ करेंगे तो 2f का स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे 2f का स्क्वायर, इसके साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस वी एफ, ये इस तरीके से। अब देखिए 2f स्क्वायर यहाँ पे था, 2f स्क्वायर यहाँ पे था, कट गया, हम लिखते हैं क्या बचा, यू वी माइनस यू एफ माइनस 2v_f बराबर माइनस वी एफ, ये इस तरीके से यहाँ पर बचा। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम उधर भेज देते हैं, इसको हम इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा यू वी माइनस यू एफ, माइनस की जगह पे अब ये देखिए इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस वी एफ प्लस 2v_f, ठीक। अब देखिए इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यू वी माइनस यू एफ बराबर, दो में से एक चला जाएगा तो वी एफ, ये हो गया। अब क्या करना है ध्यान दीजिए, आपको करना है कि यू वी एफ से भाग करने पर, अब इससे हम क्या करेंगे, भाग करने पर, जब हम आप भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए तो यू वी एफ से भाग करने पर जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यू वी बटा
यू वी एफ माइनस यू एफ बटा यू वी एफ, इधर देखिए बराबर वी एफ बटा यू वी एफ। अब ध्यान दीजिएगा कि आपका यहाँ पे बेटा u से u कटेगा, v से v कट गया, ठीक। इससे आपका यहाँ पे ये कटा, इससे आपका ये कट गया, इससे ये कटा, इससे हमारे पास ये कटा, f से f कटा, बचा जो जो है वही वही अब लिखना है। ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे बच गया f माइनस, ठीक। यहाँ पे बचा आपके पास 1/v बराबर यहाँ पे बचा 1/u, ठीक। अब इसी को आपको उधर भेज देना है, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ठीक बेटा। तो ये आपके पास उत्तर आ गया। तो हमने इस तरीके से शुद्ध प्रकरण से इनकी खोज कर डाली। तो देखिए बेटा, शुरू में चित्र में याद रखिएगा, इसमें इसका ज़्यादा कुछ खास रोल नहीं था, मैंने पहले ही बता दिया। तो आप चाहें तो केवल इतना ही बना लें, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक। अब आगे देखिए, ये जो है आपके समीप शुरू से एकदम हम एक बार दिखा देते हैं पूरा कि आपको किस तरीके से जो है इसको लिखना है एकदम बेहतरीन ढंग से। तो आप एक बार चाहें तो पूरा देख सकते हैं, ठीक बेटा। ध्यान दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।